दोस्तों कहते हैं श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे के प्यार में कुछ इस कदर दीवाने थे कि चोट एक को लगती थी तो दर्द दूसरे को होता था। पर क्या आप जानते हैं, एक बार कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कृष्ण ने राधा को श्राप दे दिया था। पर सोचने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने प्राणों से ज्यादा प्यारी अपनी राधा को इतना भयंकर श्राप क्यों दिया। एक प्रचलित कथा की माने तो सृष्टि से पहले पवित्र गोलोक धाम में रहते हुए एक बार राधा रानी के मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक संतान पैदा करके माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। देवी राधा रानी की इच्छा के अनुसार ऐसा ही हुआ था और अपने तेज से राधा रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो सुंदरता पर बहुत बिल्कुल उनके जैसा ही मनमोहक था। उस बालक के साथ राधा अपना सारा समय हंसते खेलते बिताती थी। एक बार राधा अपने पुत्र को गोद में लिए खिला रही थी कि तभी उस नन्हे से बालक ने जम्हाई ली। राधा की नजर जब उस बालक के मुंह के अंदर पड़ी तो उसने उन्हें पंचभूत, आकाश, पेड़ पौधे, पर्वत, अहंकार, प्रकृति, स्त्री, पुरुष सभी दिखाई दिए। अपने बालक के मुंह में सारा ब्रह्मांड देखकर राधा रानी चौंक गई, लेकिन वो इस बात को समझ गई कि मेरा ये बालक बेहद तेजस्वी और विराट है, ऐसे में वो यहाँ कैसे रह पाएगा। अब राधा रानी को ये चिंता सताने लगी कि वो अपने विराट पुत्र को कहाँ रखे। कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने उसे जल में रखना तय किया। इसके बाद राधा ने अपने बेटे की भलाई के लिए उसे जल में रख दिया। मान्यता है कि जल में उनका पुत्र विराट पुरुष हुआ और बाद में इसी के सहारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, लेकिन पता नहीं कहां से ये बात श्री कृष्ण को पता चल गई और राधा का अपने पुत्र के लिए ऐसा व्यवहार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। दरअसल श्री कृष्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राधा ने अपने छोटे से पुत्र को इस तरह से जल में रख दिया। अपने बेटे के लिए माता का ये व्यवहार कृष्ण से सहा नहीं गया और क्रोध में आकर उन्होंने राधा रानी को ये श्राप दे दिया कि भविष्य में कभी तुम्हें संतान नहीं होगी और ना ही तुम कभी भी गर्भ धारण कर पाओगे। कहते हैं इस श्राप की वजह से राधा रानी का एक नया नाम कुशोदरी भी पड़ा, क्योंकि उनका पेट कभी बढ़ता ही नहीं। दोस्तों, ये तो हुई राधा रानी के माँ बनने की अनोखी कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। वहीं राधा से जुड़ी एक बात ऐसी है और है जिसका जिक्र बहुत कम होता है, और वो है राधा जी की मृत्यु से जुड़ी बात। आपने सुना होगा श्री कृष्ण के पैर पर तीर लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? दरअसल जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, उस समय सबको ये पता था कि अब वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। उनके जाने के बाद राधा रानी बस हर पल उन्हें ही याद किया करती थी। उधर दूसरी तरफ श्री कृष्ण के मन से भी राधा का ख्याल एक पल के लिए भी नहीं जाता था। इसी तरह एक दूसरे की याद के सहारे दोनों ने अलग अलग रहकर सालों बिता दिए, लेकिन एक बार राधा को कृष्ण की इतनी याद आई कि उनसे रहा नहीं गया और वो उनसे मिलने द्वारका आ गई। राधा को अपने सामने पाकर श्री कृष्ण की आंखें नम हो गईं और वो उन्हें देखकर रोने लगी। दूसरी तरफ कृष्ण को सामने देखकर राधा एक बार फिर से जी उठी। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा से द्वारका में रुकने का निवेदन किया। कृष्ण की बात मानकर राधा वहीं रुकी और महल के कामकाज में हाथ बटाने लगी। इन सब के बीच जो थोड़ा समय मिलता उनमें वो कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, पर धीरे धीरे राज के कार्यभार में कन्हैया व्यस्त रहने लगे, जिस वजह से राधा उनसे वो जुड़ाव नहीं महसूस कर पा रही थी जो वो उनसे करती थी। तब राधा ने तय किया
कि वो वापस वृंदावन चली जाएंगी। वृंदावन वापस आकर भी राधा सिर्फ कान्हा का नाम ही लिया करती थी। कुछ ही समय में राधा की तबीयत खराब होने लगी और वो बेहद कमजोर पड़ने लगी। राधा को महसूस हो चुका था कि उनका अंतिम समय पास आ चुका है, इसलिए वो अपने कृष्ण को याद करते हुए उन्हें अपने पास बुलाने लगी। राधा के बुलाने पर कृष्ण उनके पास दौड़ कर आए और राधा को देखकर बोले, मांगो राधा, क्या मांगती हो? कृष्ण को सामने देखकर राधा की आंखें चमक उठी और वो बोली, कान्हा, मैं एक बार फिर से अपने पुराने कान्हा के रूप में तुम्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ। जिसके बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और उस पर सुरीली सी धुन बजाने लगे। श्री कृष्ण तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा उसमें विलीन नहीं हो गई। उधर कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपनी देह त्याग दी। कहते हैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी और दोबारा उसे कभी हाथ नहीं लगाया। तो दोस्तों, इस तरह से राधा रानी अपनी देह त्याग कर वापस अपने धाम चली गई। दोस्तों, राधा और कृष्ण की इस दर्द भरी दास्तां को सुनकर तो हमारा दिल भी द्रवित हो उठा है। शायद आपका भी सुनकर द्रवित हो रहा होगा। ये था राधा रानी और कृष्ण का प्यार। हम उसको इसीलिए तो मानते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? ये प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।